नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कई बार इंसान स्वयं ही अपनी आत्मा को बेचैनी के रास्ते पर ले जाता है, कुछ ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां वो रास्ता भी नहीं मिलता। खुद ही ऐसा रंग बना लेते हैं कि उससे बाहर निकलने का स्वयं को ही रास्ता पता नहीं चलता। ऐसी ही एक कहानी है कि एक राजा है जिसने एक बार अपने लिए एक बहुत ही विशेष महल बनाया। विशेष महल यानी कि अलग महल, कि एक अलग तरीके का महल बनाया। उसने इसे इतना अभेद बना दिया कि कोई भी शत्रु इसमें प्रवेश ना कर सके। इंसान भी जीवन में ऐसे ही महल बनाते हैं और दुश्मन को दूर रखने और पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधानियां बरतते हैं। आखिर मनुष्य जीवन भर क्या करता है? वे धन क्यों इकट्ठा करता है? वे पद क्यों इकट्ठा करता है? क्यों प्रसिद्धि की लालसा रखता है? ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और जिंदगी में उसे कोई डर ना हो। लेकिन इस पूरी बात का मजा और रहस्य ये है कि अपनी सुरक्षा में इंसान जितने उपाय करता उसका डर उतना ही बढ़ता चला जाता है। राजा ने वे सब कुछ जीत लिया था जिसे उसे जीतना था, लेकिन अगर यहां बात करें कि नहीं, एकमात्र डर खुद को दुश्मन से बचाने का था, क्योंकि जीता हुआ शत्रु अब भी शत्रु ही है। एकमात्र डर खुद को दुश्मन से बचाने का था। जो दूसरों को जीतने की कोशिश करता है वे दरअसल सभी को शत्रु बना लेता है। इस संसार में केवल वही मित्र हो सकता है जो अकेले ही किसी अन्य व्यक्ति से हार स्वीकार करने को तैयार, वही मित्र बन सकता है। राजा पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इसलिए पूरी दुनिया उसकी दुश्मन थी और उसका डर हजारों गुना बढ़ गया था। जब डर बढ़ गया तो सुरक्षा के प्रावधान करना जरूरी हो गया। उसने केवल एक दरवाजे वाला एक बड़ा महल बनवाया और उस महल में कोई अन्य दरवाजा नहीं था, खिड़कियां नहीं थी, यहां तक कि शत्रु के लिए एक छेद तक नहीं। केवल एक दरवाजा नंगी तलवारों के साथ हजारों सैनिकों द्वारा संरक्षित वहां पहरा दे रहे हैं। इस बहुचर्चित महल को देखने के लिए पड़ोसी परिवार आए। वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए भी वैसा ही महल बनाने का निश्चय कर लिया। विदा लेते समय उन्होंने राजा की दूरदृष्टिता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उनके उदाहरण का अनुसरण करने की इच्छा दोहराई। ये बात सड़क के किनारे बैठा एक फकीर, ये वो फकीर नहीं है जो रहमतों के मालिक होते हैं, ये गली गली वाले फकीर हैं, लेकिन इनकी बात भी सुनने के लायक। अब किनारे बैठा था तो सुन ली तो जोर जोर से हंसने लगे। महल के मालिक ने उसे डांटा, कहा, मूर्ख, तुम किस बात पर हंसते हो? तो उन्होंने कहा फकीर ने कि चूंकि आप पूछते हैं श्रीमान, मैं आपको बताने का अवसर लूंगा। इस अद्भुत संरचना में केवल एक दोष है, दरवाजे को छोड़कर ये अभेद है। शत्रु द्वार से आ सकता है, यदि आप अंदर प्रवेश करते हैं और दरवाजे को ईंट और मोटरार से ढक देते हैं तो यह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, फिर कोई भी शत्रु इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। राजा ने कहा, हे मूर्ख, यदि मैं वैसा करूं जैसा तू कहता है तो यह महल मेरी कब्र बन जाएगा। यह पहले से ही है। फकीर ने कहा, यह कब्र तो तुम्हारी पहले से ही है, दरवाजे को छोड़कर। इस दरवाजे से शत्रु आ सकता है और यदि शत्रु नहीं तो मृत्यु आनी निश्चित है, लेकिन मैं उससे पहले ही मर जाऊंगा। राजा की प्रशंसा की तो फिर इस बात को अच्छी तरह समझ लो।
फकीर ने कहा, तुम्हारे महल में जितने दरवाजे थे उतना ही अस्तित्व तुम्हारे पास था। जैसे जैसे तुमने दरवाजे कम किए वैसे वैसे तुम्हारे भीतर जीवन भी कम होता गया। अब एक दरवाजा बचा है, जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, एक अकेला द्वार। इसे बंद करो और जीवन को हमेशा के लिए बंद कर दो। इसलिए मैं कहता हूं, केवल एक ही दोष है। और वे फिर से हंसी की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मेरे पास भी महल थे महाराज, मेरे पास भी महल थे। तब मुझे लगा कि वे जेल घरों से अधिक कुछ नहीं है। इसलिए मैंने दरवाजों को चौड़ा करना और दीवारों को अलग करना शुरू किया। लेकिन मैंने पाया कि चाहे मैं दरवाजों को कितना भी चौड़ा कर लूं, दीवारें अभी भी बनी हुई है। इसलिए मैं दीवारों से बाहर निकल गया और खुले में आ गया। अब मैं खुले आसमान के नीचे रहता हूं और सही मायने में जीवित हूं। लेकिन क्या हम सभी ने अपने चारों ओर उतनी दीवारें नहीं बनाई है जितनी हम संभवत बना सकते थे? जो दीवारें ईंट और गारे से बनी होती है वे उतनी खतरनाक नहीं होती है। जरा गौर कीजिए, यहां घर की दीवारों की बात नहीं हो रही है। जो दीवारें ईंट और गारे से बनी होती है वे उतनी खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि उन्हें देखा जा सकता है। अन्य भी बहुत सारी दीवारें होती हैं, सूक्ष्म अगोचर दीवारें। ये कठोर स्क्रीन है अवधारणाओं की, सिद्धांतों की, शास्त्रों की कांच की स्क्रीन, बिल्कुल अदृश्य, खुद को किसी बंदिश में डाल देना। ये दीवारें हमने अपनी आत्मा के चारों ओर पूर्ण सुरक्षा के लिए बनाई है। दीवारें जितनी मोटी होंगी ये हमें सत्य के खुले आसमान से उतना ही दूर रखती। तब आत्मा बेचैन हो जाती है और संघर्ष करती है। और आत्मा जितनी अधिक उत्तेजित होती है उतना ही हम दीवारों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तब एक डर हमें पकड़ लेता है। शायद ये संघर्ष, ये बेचैनी दीवारों के कारण है। और इसका उत्तर है हाँ। जब तक आत्मा सीमित है तब तक उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैद के अलावा इस जहान में और कोई दुख नहीं है दोस्तों। हम सब कैद हैं। कोई अपने मन की इच्छाओं में कैद है, कोई लालच में कैद है, कोई अपने आप को बंदिशों में बांधे है कि मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं। परमात्मा को पाने के लिए इन सब से ऊपर उठना होगा। उस पूर्ण आनंद को पाने के लिए इन सब से ऊपर उठना होगा और फिर ही आनंद प्राप्त हो पाएगा। आत्मा की बेचैनी खत्म हो पाएगी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।